नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम है कांग्रेस पार्टी का पूरा। कांग्रेस पार्टी 80 सालों से, उससे पहले से, आज़ादी के आंदोलन के समय से दावा कर रही है, आज़ादी के बाद से दावा कर रही कि उसने देश को स्वतंत्र कराया, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई उसने लड़ी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहता कि देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने कराया। आखिर किसके समय में देश का विभाजन हुआ? 1946 में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए थे अविभाजित भारत के, और उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का और आज़ादी दिलाने का श्रेय चाहिए, लेकिन देश के विभाजन का अपयश नहीं चाहिए। ये है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, जिस पार्टी के स्थापना के बाद लगातार 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के नौकर रहे हों, उनके अधिकारी रहे हों, वो पार्टी का दावा करती है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। यानी जिस पार्टी को जन्म अंग्रेज़ों ने दिया, जिस पार्टी को चलाया अंग्रेज़ों ने, वो पार्टी दावा कर रही है कि वो दरअसल अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। अब ये विरोधाभास तो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और कांग्रेस का कोई नेता बताइए मुझे जिसे 3rd डिग्री दी गई हो, जिसे काले पानी की सज़ा दी गई हो। एक भी नेता नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार होते थे, जेल भेजे जाते थे, तो उनको एक बेरा मिलता था, एक अर्दली मिलता था, हर तरह की सुविधा मिलती थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ जो है इतने परेशान हो गए कि उनको सब सुविधाएं दे रहे थे। तो वो तो बात पुरानी हो गई है, बात आज की करनी चाहिए। पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है? सोनिया गांधी, एक विदेशी मूल की महिला। तो कांग्रेस जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँच गई है। भले ही इस समय सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष न हों, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं अब भी, और पार्टी वही चला रही है पिछले 25 सालों से। कांग्रेस के इतिहास में इतने लंबे समय तक, 2019 तक वो अध्यक्ष रही, इतने लंबे समय तक कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा, जितने लंबे समय तक सोनिया गांधी रही। 19 तक रही, फिर उसके बाद में इस्तीफे का नाटक हुआ और उसके बाद फिर अध्यक्ष बन गई। 1999 से अध्यक्ष रही, फिर 2017 में दिसंबर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। वो 2019 तक अध्यक्ष रहे, दिसंबर 2017 से जुलाई 2019 तक। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा मेरे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। और सोनिया गांधी जो है पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनी, फिर अध्यक्ष के रूप में ही काम करती रही, जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव नहीं हुआ अध्यक्ष के रूप में। और वो भी कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो क्या परिस्थितियाँ थी, वो सब आपको मालूम है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, अध्यक्ष कौन बनता है, नहीं बनता है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कौन किस तरह से पार्टी को चलाता है, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक और नई चीज़ आई है सोनिया गांधी की जब से हुई है कांग्रेस पार्टी। भारत विरोध, हिंदू विरोध इस पार्टी के रग रग में बस गया है। जो 2004 से 2014 के बीच में जब तक सरकार थी यूपीए की, जो हुआ वो सब आपको मालूम है। लेकिन अभी सबसे ताज़ा मामला जो है, भारत सरकार अंडमान निकोबार में 72,000 करोड़ की एक परियोजना शुरू कर रही है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब इसका उद्देश्य क्या है ये समझिए कि डीप वाटर जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, वो भारत के पास नहीं थे। तो भारत को जो बड़े जहाज हैं, बड़े कंटेनर लेकर आते हैं, वो उन कंटेनर्स से छोटे जहाज़ों में उतार कर सामान सिंगापुर, मलेशिया और उसके अलावा जो है, जो श्रीलंका में चीन का बनाया हुआ पोर्ट है, वहाँ से लेकर आना पड़ता था। 1,500 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता था सीधे, और 3,500 से 4,500 करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान होता था। एक पोर्ट बना है अभी केरल में, और दूसरा जो है अंडमान निकोबार में बनने जा रहा है। लेकिन अंडमान निकोबार में पोर्ट बनने जा रहा है, ये एक बात है, उसके उद्देश्य कई हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की सुरक्षा। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है भारत की
और मैरीटाइम के मामले में भारत किसी पर निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए जब अंडमान निकोबार में था इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था, तब भी कांग्रेस ने एतराज़ जताया था। एतराज़ क्या, तब क्या था, अब क्या है, अब भी है, उस समय भी था कि जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, निकोबारी और एक और आदिवासी समूह है, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है और पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये पर्यावरण और विकास का अद्भुत संगम है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये जो जनजातीय समूह हैं, इनके लिए नई नई सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। सड़क, पानी, बिजली, सब चीज़ों की सुविधा दी जा रही है। इनके पर्यावरण को या इनके इकोसिस्टम को कहें, जितना कम से कम नुकसान हो सके वो किया जा रहा है। जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी जगह पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर में एक मान्य जो है वो परंपरा, नियम है। सोनिया गांधी को ये मजाक लगता है। उनकी सरकार के दौरान भी ये हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और ये जो पेड़ लगाए जाते हैं, इनकी निगरानी होती है कि कैसे चल रहे हैं, कितने जीवित रहते हैं कि नहीं। अगर कोई पेड़ जो है वो मुरझा जाए, सूख जाए, तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगता है। यानी आपने पेड़ जितना काटा है उससे 2 गुना, कहीं 3 गुना, अलग अलग जगह स्टैंडर्ड अलग अलग है, कहीं 4 गुना पेड़ आपको नए लगाने पड़ते हैं। ये सही है, नए पेड़ जो है पुराने पेड़ों की जगह लेने में लंबा समय लेंगे। तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी को बहुत चिंता है। 2004 में सुनामी आई थी दक्षिण में, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार में भी उसका असर हुआ था। तब ये जनजातियां, इनके गांव बह गए थे, उजड़ गए थे। उसके बाद कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, कुछ नहीं किया उनके लिए। इतनी चिंता थी उन जनजातियों की। अब हालत ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है अंडमान निकोबार में, उस पर C-130 प्लेन उतर सकता है, उतरता है, नेवी का प्लेन उतरता है, और उसके अलावा सिविलियन जो है वो एयरक्राफ्ट उतरते हैं। ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, इस पर लगभग 910 वर्ग किलोमीटर भूभाग है। और जो प्रोजेक्ट है उसका जो अनुमान है, जो आकलन है, 2050 तक ये हिंद प्रशांत क्षेत्र का नगीना होगा। यहाँ से श्रीलंका, सिंगापुर और मलक्का स्ट्रेट से मालवाहक जहाज आ रहे हैं। इसे इस पृथ्वी के ग्रह का ग्रीनेस्ट प्लेस कहा जाता है, ग्रीनेस्ट एरिया कहा जाता है। C-130 नहीं, यहाँ पर एयरबस 380 भी लैंड कर सकती है और होती है। भारत इसको ग्लोबल मैरीटाइम हब के रूप में विकसित कर रहा है। यानी हमारी जो निर्भरता है, चीन ने जो पोर्ट बनाया है श्रीलंका में, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों पर जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सब काम पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना होगा। सोनिया गांधी ने इस पर एक लेख लिखा है, द हिंदू में 8 सितंबर को छपा है। जो उन्होंने उस लेख में बात छिपा ली और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बकवास बताया है और साथ साथ कहा ये पॉलिसी डिजास्टर है। अब आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी किसने दी है। इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है, जो बड़ी जांच पड़ताल के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देता है जहां पर्यावरण को खतरा पहुंचने की आशंका हो। और मंत्रालय की एक हाई पावर्ड कमेटी ने पूरा अध्ययन करने के बाद इसे मंजूरी दी। सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ये संस्था है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा जाता है जो क्षेत्र CRZ में आते हैं, उनमें बंदरगाह बनाने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन जो CRZ 1A में आते हैं उनमें नहीं मिलती है। तो ये CRZ में है, इसलिए इसको मंजूरी मिली है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है अगर वो CRZ 1B में हो, और अगर वो CRZ 1A में हो तो मंजूरी नहीं दी जाती। CRZ 1B में जो इलाका है वहाँ पोर्ट बनाने की मंजूरी दी जा सकती है, इसलिए मिली है इसको। अभी जो स्थिति है उसमें भारत का जो कार्गो है, जल परिवहन के रास्ते जो ढुलाई होती है, वो 25% विदेशी बंदरगाहों से होती है। इस प्रोजेक्ट के बनने पर ये बंद हो जाएगा। ये जो निर्भरता है विदेशी बंदरगाहों पर वो खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को सिंगापुर जैसा शिपमेंट हब बनाने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात,
जो असल मुद्दा है जिसकी वजह से कांग्रेस और सोनिया गांधी की परेशानी है, भारत के लिए ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है और ये जगह जहाँ पर ये बंदरगाह पोर्ट बनाया जा रहा है, बनाने की योजना है, यहाँ पर प्राकृतिक गहराई जो समुद्र की है वो 18 से 20 मीटर की है। उसके अलावा हमारे जो बंदरगाह हैं उनकी गहराई जो है वो 8 से 12 मीटर है। जहाँ डीप सी पोर्ट नहीं बन सकते, डीप सी पोर्ट नहीं बन सकते, इसका मतलब है भारी जहाज, मालवाहक जहाज नहीं यहाँ पर आ सकते, जिसके कारण हमको श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये रणनीतिक तौर पर ये बंदरगाह बांग्लादेश, म्यांमार और म्यांमार के लिए सिंगापुर के लिए चुनौती बनेगा। ये भारत को बड़ी समुद्री ताकत बनाने का प्रोजेक्ट है। समस्या यहीं पर आती है, जितने बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं उन सब में कांग्रेस ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। ज़्यादा पुराना मत देखिए तो नर्मदा डैम का ही मामला देख लीजिए। कितनी लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कांग्रेस ने उसका विरोध करने के लिए कितने एनजीओ खड़े कर दिए जो विदेशी फंडिंग से चलते थे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। आखिर में मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री के रूप में ये लड़ाई कोर्ट में भी जीते, कोर्ट से बाहर भी जीते, जनता के बीच में भी जीते। और ये जितने एनजीओ इसका विरोध कर रहे थे सब एक्सपोज हुए। उसमें मेधा पाटकर सबसे आगे थी, जो कांग्रेस की करीबी हैं, सोनिया गांधी की करीबी हैं। दरअसल कांग्रेस की परेशानी ये है कि चीन नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बने, और चीन और कांग्रेस के, और चीन और इस समय के गांधी परिवार के, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार से क्या संबंध है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। बार बार कह चुका हूँ, सब बहुत से लोग कह चुके हैं कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए थे उसमें क्या था, आज तक कांग्रेस पार्टी ने बताया नहीं। सरकार में रहते हुए नहीं बताया, सरकार से बाहर जाने के बाद नहीं बताया। और राहुल गांधी जिस तरह से बार बार चीनी नेताओं से मिलने जाते हैं, उनके दूतावास में जाते हैं रात में छिपकर, जिस तरह से हर समय चीन की प्रशंसा करते हैं, चीन के पक्ष में बोलते हैं, उससे मन में शंका पैदा होती है कि उद्देश्य क्या है। तो भारत की तरक्की का जो विरोध करे वो भारत का हितैषी कैसे हो सकता है। और सोनिया गांधी की कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो बिल्कुल नहीं, और चीन के हित की कीमत पर तो और भी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए भारत के हित से ज़्यादा महत्वपूर्ण है चीन का हित। और इस मुद्दे को पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है, कहाँ ले जाना चाहती है, इसका अंदाज़ा लगाइए कि बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उन्होंने, वो पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। तो हर उस बात का विरोध करना है जो भारत को एक नए पायदान पर पहुंचाए, भारत की तरक्की, चाहे अर्थव्यवस्था हो। डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे कि भारत जो है वो एक डेड इकॉनमी है, राहुल गांधी तुरंत दोहरा देंगे कि भारत डेड इकॉनमी है। आपको नहीं पता है, मुझे तो पता है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की सरकार, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन भारत से ट्रेड डील पर बात करने के लिए तैयार हो गया। डेलीगेशन इस समय भारत में है। जिस इकॉनमी को डेड इकॉनमी बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो चीन है। उससे निपटने की किसी भी तैयारी का विरोध करने का मतलब है चीन का समर्थन और भारत का विरोध। यही काम कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लोग कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, इससे उनको क्या हासिल होने वाला है ये भी वही बता सकते हैं। लेकिन वो कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। तो इससे आप अपना सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। कम से कम जो बातें सामने हैं, अब कोई छिपी हुई बात हो तो मुझे नहीं मालूम, जो बातें सामने हैं उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत का हित उनके ध्यान में नहीं है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।